हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 2:9। और दोस्तों, ये चिन्ह है समान अनुपात का, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 7 अनुपात, और ये प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दिए गए ऑप्शनों में से। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें यहाँ पर पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर जो समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है 2 और 9, जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा वही संबंध यहाँ पर समान अनुपात के बाद जो दो संख्याएं हैं उनमें भी वही संबंध होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि 2 और 9 में क्या संबंध है। तो दोस्तों, आपने ये सोचा होगा कि 2 का अगर घन किया जाता है, बिल्कुल दोस्तों, 2 का घन किया जाता है तो 8 आता है, और 9 को प्राप्त करने के लिए 8 में 1 जोड़ना होगा और 9 आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अब हम आंसर निकाल के देखते हैं कि इस तरीके से अगर हम आंसर निकालते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो ऑप्शन में है या नहीं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जब 7 का घन करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पर भी 2 का घन किया है, तो यहाँ पर 7 का घन करना होगा, और 7 का घन होता है 343, और 343 में भी आपको एक ही जोड़ना होगा। तो दोस्तों, जब हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर तो आएगा 344। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन में कहीं भी 344 नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हमें सवाल को हल नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमें फिर से और दूसरा तरीका सोचना होगा जिससे हमारा आंसर दिए गए ऑप्शन में से ही आ जाए। तो दोस्तों, इस बार आप ऐसे सोच रहे होंगे कि 2 को 2 ही लिख दिया जाए, और जो यहाँ पर 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके से भी आंसर आ सकता है, ये तरीका गलत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो पहली संख्या है 2, उसको हमने वैसे ही लिख दिया, और जो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर सोचा कि 2 के बाद 3 आता है, यानी कि 2 की जो अगली संख्या है वो 3 है, और 3 का वर्ग यहाँ पर किया हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम यहाँ पर हल करते हैं। तो 7 को तो हम 7 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 को भी 2 ही लिखा है। और दोस्तों, 7 की जो अगली संख्या है वो 8 है, और 8 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 8 का वर्ग होता है 64। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन में कहीं भी 64 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 64 हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा सवाल हो सकता है, कोई और दूसरा सवाल हो, अगर ऑप्शन में 64 होता तो गारंटी से हमारा आंसर सही होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन की बात है कि भाई ऑप्शन में ही जब हमें नज़र नहीं आ रहा हमारा आंसर, तो हमें दूसरे तरीके से सोचना ही होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप सही सोच रहे हो कि 2 लिख दिया, बिल्कुल सही, और 9 जो है वो 3 का वर्ग है। दोस्तों, तो फिर जब हम यहाँ पर इसी तरीके से सवाल हल करते हैं तो हमारा आंसर ऑप्शन में नहीं होता। दोस्तों, आप यहाँ पर 7 ही लिख दीजिए। दोस्तों, आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे थे अभी कि 2 के बाद 3 आता है, यानी कि 2 की जो अगली संख्या है वो 3 है। उस तरीके से आप 7 के बाद आने वाली 8 को सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो 2 है और जो 3 है ये अभाज्य संख्याएं हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो आप 7 लिख रहे हो वो भी अभाज्य संख्या है। दोस्तों, इस तरह से अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, और 7 के बाद तो अभाज्य संख्या 11 आती है, और 11 के बाद 13 आती है। दोस्तों, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग उसमें नहीं जाता है। तो दोस्तों, 7 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो 11 है, और जब आप 11 का वर्ग करोगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी 3 का वर्ग किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर 11 का वर्ग करना होगा, और 11 का वर्ग तो होता है 121। और दोस्तों, ऑप्शन में भी ऑप्शन ए में 121 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए में लिखा 121 होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।